कल की घटना में अगर किसी को कोई ठेस पहुंची है, मैं पुनः उसके लिए खेद प्रकट करता हूं और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं घटनी चाहिए थी, इस बात को मैं कहना चाहता हूं। मैं नैतिकता के आधार पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से त्यागपत्र की मांग करता हूं। आप देख रहे हैं चलते चलते दो खबर। आज के इस वीडियो में हम चलते चलते विगत दिनों में उत्तराखंड में हुई कुछ प्रमुख खबरों को संजो कर लाए हैं। इस वीडियो में आपसे और प्रदेश के हितों से जुड़ी इन महत्वपूर्ण खबरों की पूरी समीक्षा भी शामिल है। अब इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पत्रकारों से माफी मांग रहे हैं, मगर साथ ही साथ सारे घटनाक्रम के लिए उत्तराखंड की पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे कि क्यों करण माहरा पत्रकारों से सार्वजनिक माफी मांग रहे हैं। सारे घटनाक्रम पर आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको और भी रोचक खबरें और उनकी कंप्लीट एनालिसिस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। इसलिए मैं पूरा दोष पुलिस प्रशासन को देता हूं। हमेशा की तरह पुलिस गिरफ्तार करके मेरे को और मेरे साथियों को पुलिस लाइन ले गई और जैसा हमेशा होता था, स्टेयर्स में बैठाया जाता था, सीढ़ियों में, और वहीं कार्रवाई होती थी। हमें पता नहीं था कि वहां पत्रकारों का कोई कार्यक्रम चल रहा है, और शायद पत्रकारों को भी पता नहीं था कि पुलिस हमको वहां गिरफ्तार करके लेके आई है। पत्रकारों को शायद ये लगा कि हम उनका विरोध करने वहां आए हैं, और उसी गहमागहमी में ये पूरी गलतफहमी के कारण ये घटना घटी है, जिसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। अगर किसी को भी आहत कोई हुआ है, उसके लिए मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि हमेशा हम एक दूसरे का साथ देते हैं। हमारी कोई गंभीर बात होती है, उसको पत्रकार साथी आगे बढ़ाते हैं, और कभी किसी पत्रकारों के साथ कोई अन्याय होता है तो उसमें विपक्ष उनके साथ खड़ा होता है। और ये विपक्ष और पत्रकारों का जो सामंजस्य है वो बहुत ही आवश्यक है लोकतंत्र। कल की घटना में अगर किसी को कोई ठेस पहुंची है, मैं पुनः उसके लिए खेद प्रकट करता हूं और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं घटनी चाहिए थी, इस बात को मैं कहना चाहता हूं। और फिर एक बार अपने पत्रकार साथियों से कहता हूं कि पुलिस के कारण ये गलतियां हुई हैं, क्योंकि पुलिस अगर गिरफ्तार करके हमको वहां ले गई थी तो वहां पुलिस को रहना चाहिए था, और हमको स्टेडियम में ना बैठा के किसी अन्यत्र स्थान में बैठाना चाहिए था, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि इसमें कोई साजिश भी हो सकती है। अब इस मामले में बीजेपी भला क्यों पीछे रहती? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आनन फानन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांग लिया। देखिए महेंद्र भट्ट ने इस सारे मामले को लेकर क्या कहा। नहीं है, कांग्रेस के लोगों को केदारनाथ हार के बाद हर व्यक्ति अपना विरोधी लगने लगा है। अब तो लोकतंत्र के स्तंभों को भी वो प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। मैं नैतिकता के आधार पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से त्यागपत्र की मांग करता हूं। इस प्रकार का कृत्य करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। चौथे स्तंभ पर जिस प्रकार से हमला किया गया, ये लोकतंत्र के लिए भी घातक है। अब इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पत्रकारों में से किसी की तरफ क्रोधित होकर धक्का मुक्की करते हुए गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ते दिख रहे हैं, मगर साथ ही साथ उनके एक सीनियर कांग्रेसी साथी ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, जिसे करण माहरा अनदेखा करते हुए क्रोध में आगे बढ़ गए। अब युवाओं के जोश पर सवार होकर यदि आप किसी की शांतिपूर्वक कार्य में शोर शराबा करने लगोगे तो कोई आपको क्यों सहन करेगा। सूत्रों की माने तो करण माहरा इतने पर ही नहीं रुके। इस दौरान किसी पत्रकार के गिरेबान को पकड़ा गया और धक्का मुक्की में उसके कपड़े भी फट जाने की खबरें सुनाई दे रही है। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस सारे घटनाक्रम के लिए उत्तराखंड की पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पत्रकारों के बीच हुए इस झगड़े को एक राजनैतिक साजिश का नाम दे दिया। साथ ही उन्होंने भी इस सारे घटनाक्रम के लिए पुलिस प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। अब कोई इन भले मानुसों से जरा ये भी पूछ ले, क्या पुलिस ने आपको स्टेडियम में किसी से झगड़ा करने के लिए छोड़ा था, या आगे से पुलिस उपद्रवी नेताओं को सिंबॉलिक रूप से गिरफ्तार न करके सीधे उन्हें लॉकअप में ही डालने लग जाए। करण माहरा द्वारा पत्रकारों से किए गए दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगना तो ठीक है, परंतु उनका यह कहना कि इस सारे प्रकरण में पुलिस विभाग की कमी है या किसी और की साजिश है, तो ये उनकी राजनैतिक समझ को हिंदी फिल्मों में दिखाए जाने वाले नेताओं जैसी सिद्ध करता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का यह कहना कि कांग्रेस के नेता केदारनाथ में अपनी हार नहीं बचा पा रहे हैं, काफी हद तक सही प्रतीत हो रहा है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु चिप के नेतृत्व में देहरादून में यह आंदोलन का प्रोग्राम किया गया था। इस आंदोलन के आयोजन से पहले उत्तराखंड कांग्रेस के सभी नेता केदारनाथ चुनाव की हार की ठीकरा किसके सर पर फूटेगा, केवल यही देखने के इंतजार में बैठे थे। यदि प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं आता तो आपसी सरफुटबल में व्यस्त कांग्रेस के दिग्गज नेता बिल्कुल भी बाहर सड़कों पर दिखाई नहीं देते। अब जब राष्ट्रीय स्तर से प्रोग्राम करने के आदेश हुए तो प्रदेश के नेता नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने अपनी अपनी साख बचाने चले आए।
सूत्रों के अनुसार इसमें भी प्रोग्राम के बाद जब सभी नेताओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके पुलिस लाइन के मैदान में लाया गया तो वहां पर पत्रकारों का एक खेल कार्यक्रम पहले से ही चल रहा था। यूथ कांग्रेस के कुछ नेता करण माहरा के नेतृत्व में वहां जाकर नारेबाजी करने लगे। आजकल गिरफ्तार होकर पुलिस वैन में लटकर नारेबाजी करते हुए वीडियो बनाने का ट्रेंड सभी नेताओं में जोर शोर से चल रहा है। इस प्रकार के वीडियो बनाकर ये नेतागण सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और भोली भाली जनता को दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जनता के मुद्दों की लड़ाई खूब जमकर लड़ी। ऐसी की कुछ भावना से करण माहरा के युवा नेता मैदान में नारेबाजी करने लगे। ऐसे में पत्रकारों की तरफ से उन्हें कहा गया कि यहाँ पत्रकारों का व्यक्तिगत कार्यक्रम पहले से चल रहा है, इसमें खामख्वाह की नारेबाजी करके व्यवधान न डाले। ऐसी ही कुछ और बातें सुनकर करण माहरा तो जैसे युवाओं के जोश पर सवार होकर पत्रकारों की तरफ दौड़ पड़े, जिसका अंत एक तीखी नोक-झोंक, धक्का मुक्की और उपद्रव के बाद हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि इस कार्यक्रम के दौरान करण माहरा को उनकी अध्यक्षता खत्म होने या उनकी जगह किसी और को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने जैसा कुछ सुन गया हो, जिससे उनका टेम्परामेंट पहले ही खराब चल रहा हो और अंत में जिसका गुस्सा उन्होंने पत्रकारों पर निकाल दिया हो। अब बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तो सार्वजनिक रूप से इस घटना को लेकर करण माहरा से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात कह दी है। उत्तराखंड रोजगार विधेयक से प्रदेश के युवाओं के लिए 4 लाख नई सरकारी नौकरियां सृजित करने के उद्देश्य में संघर्षशील शर्मा ने करण माहरा द्वारा शांतिपूर्वक अपने व्यक्तिगत प्रोग्राम में लगे हुए पत्रकारों के साथ झगड़ा करने की घटना के संबंध में कहा कि इस तरह का सड़कछाप व्यवहार करना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए किसी भी प्रकार से शोभनीय नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अगर गलती हो गई तो सीधे सीधे माफी मांगने लेना ही उचित होता। अब इस सारी घटना को पुलिस की या किसी अन्य की साजिश बताया जाना और भी गलत है। उन्होंने कहा कि करण माहरा एक राजनैतिक आंदोलन कर रहे थे। पुलिस ने आपको सदा की तरह सिंबॉलिक रूप में गिरफ्तार किया और आपके प्रोग्राम के लिए जुटी हुई भीड़ के खत्म होने तक सम्मानित स्थान पर आपको बैठा दिया। प्रदेश की मित्र पुलिस के द्वारा दिए गए सम्मान और सहयोग में कांग्रेस नेताओं को अब पुलिस की कौन सी साजिश नजर आने लग गई है। शर्मा ने आगे कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को अब प्रदेश की मित्र पुलिस से भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। इससे आगे शर्मा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को अब युवाओं के रोजगार और नौकरी के संबंध में भाषण देने और आंदोलन करने बंद कर देने चाहिए। उत्तराखंड रोजगार विधेयक को लटकाकर और उस पर चुप्पी साधकर कांग्रेस नेता पहले ही अपना युवा विरोधी और रोजगार विरोधी चेहरा दिखा चुके हैं। शर्मा ने कहा कि इन कांग्रेस नेताओं को प्रदेश के युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। ये केवल अपनी व्यक्तिगत राजनीति चमकाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं और केवल फुटेज में बने रहने के लिए ड्रामेबाजी और नारेबाजी कर रहे हैं। करण माहरा को तो वास्तव में नैतिकता के आधार पर उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था जब उन्होंने उत्तराखंड रोजगार विधेयक को विधानसभा पटल पर रखने से मना कर दिया था और प्रदेश के युवाओं की नौकरी की बात करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और कांग्रेस पार्टी के साथी कार्यकर्ताओं को मानसिक रोगी तक कह दिया था। फिलहाल इस वीडियो में इतनी ही खबर के साथ चलते चलते 2 खबर की टीम आप सभी से विदा लेती है। उत्तराखंड रोजगार विधेयक से 4 लाख नई सरकारी नौकरियां सृजित करने के संघर्ष से मुंह फेरने वाले प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का सड़कों पर रोजगार दो के नारे लगाना कितना सही है, इस विषय पर कमेंट करके अवश्य बताएं।